प्रश्न 2, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ओके, तो इसमें पार्ट ए दिया है 3:4। 3:4 का प्रतिशत, सबसे पहले इसे हम 3/4 लिख सकते हैं, गुणा में 100 करेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत फाइंड करना है। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 100 तिया हो गया 300। ओके, और ये वाला 4 अपॉन में। अब 4 से 300 को भाग करना है। 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गया 2, ये वाला 0 यहाँ पर, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 75%। ओके, 3:4 का आंसर आ गया 75%। अगला है यहाँ पर 2:3 का हमें प्रतिशत फाइंड करना है। 2:3 को हम 2/3 लिखेंगे, गुणा में 100%। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 100 दूनी 200, ये वाला 3 यहाँ पर, 3 से 200 को भाग करना है। 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, ये वाला 0 यहाँ पर, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2। ओके, अब जो 3 है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। ये वाला 66 यहाँ पर लिखेंगे और जो शेष है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 66 सही 2/3%, ये आ गया आंसर। प्रश्न 3, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? ओके, तो इसका आंसर होगा, कुल विद्यार्थी हैं यहाँ पर 25। ओके, विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं वो हैं 72%। 25 के 72%, क्योंकि कुल विद्यार्थी हैं 25 और 25 में से 72% हैं गणित में अच्छे। तो 25 का 72% पहले हमें इस तरह से फाइंड करना होगा। 72% को हम लिख सकते हैं 72/100, गुणा में ऑफ की जगह गुणा 25। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये हो गया 72/4। 4 से 72 को भाग करेंगे। 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, उतारा 2, 4 अट्ठे 32, ये आ गया 18। ओके, तो जो गणित में अच्छे हैं वो हैं 18। विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं हैं, 25 में से 18 को माइनस कर दो तो आ गया 7। अतः 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। प्रश्न 4, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? हमें यहाँ पर बताना है कुल कितने मैच खेले। ओके, तो जो बताना है या जो पूछा है सबसे पहले उसको हम x मान लेते हैं। माना कुल मैच बराबर है x। प्रश्नानुसार कुल मैच का 40% बराबर है 10, क्योंकि इन्होंने कहा है जीत का प्रतिशत 40 था तो ये हो गया 40%। ओके, अब 40% ऑफ x, यानी कि x का 40% बराबर है 10। यहाँ पे ऑफ का मतलब है का। ओके, 40% को हम 40/100 लिख सकते हैं। ऑफ की जगह गुणा का निशान और ये x बराबर 10। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये 40/100 है। जब इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इसको पलट कर लिखेंगे। यहाँ पर 40/100 है तो इधर 100/40 हो जाएगा। ओके, अब 100 धाम 1000 और नीचे है 40, 0 से 0 कैंसिल। 4 से 100 को भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर आ गया 25। ओके,
ये 25 आ गया। अतः फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले थे। प्रश्न 5, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ओके, तो जो हमसे पूछा है सबसे पहले उसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। माना चमेली के पास शुरू में x रुपए थे। ओके, अब प्रश्नानुसार x माइनस एक्स का 75%, सबसे पहले इसको हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है, x माइनस का मतलब है शुरू में उसके पास x रुपए थे। x रुपए में से उसने x रुपए का 75% खर्च कर दिया, तो जो खर्च किया है उसको हम कुल में से माइनस कर देंगे। ओके, कुल रुपए थे x, उसने कुल रुपए का 75% खर्च कर दिया, इसलिए माइनस कर देंगे, बराबर 600 रुपये अब बचे हैं। ओके, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर x, ये माइनस ये x, का की जगह गुणा का निशान, 75% को लिखेंगे 75/100 बराबर 600। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पर देखो, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 25 से। 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो ये हो गया 3/4 और ये वाला x साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब तिरछी और छेदों की गुणा। x के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ओके, तो पहले तिरछी गुणा करेंगे, 4 एकम 4x, यहाँ पर माइनस 3 एकम 3x, तो ये 3x। अब डिनोमिनेटर्स की गुणा, तो 4 एकम 4, ओके, बराबर 600। 4x में से 3x को माइनस करेंगे, 1x बचेगा, 1 हम नहीं लगाते हैं। यहाँ पर 4 भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ओके, अब 600 गुणा 4, तो 6 चौक 24 और ये वाले 2 0। ओके, तो x बराबर आ गया 2400। अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये थे। प्रश्न 6, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो व्यक्तियों का प्रतिशत जो क्रिकेट पसंद करते हैं 60%, व्यक्तियों का प्रतिशत जो फुटबॉल पसंद करते हैं 30%, व्यक्तियों का प्रतिशत जो अन्य खेल पसंद करते हैं, देखो कुल होता है 100%। ओके, इसमें से 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 60 + 30, ये हो जाएगा 90। ओके, 100 में से माइनस करेंगे 90 को, तो आएगा 10%। इसका मतलब व्यक्तियों का प्रतिशत जो अन्य खेल पसंद करते हैं वो है 10%। 100 में से 90 को माइनस कर दिया तो 10%। ओके, अब व्यक्तियों की संख्या जो क्रिकेट पसंद करते हैं, इसने कहा है 50 लाख, तो 50 लाख कैसे लिखते हैं, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, इस तरह से हम 50 लाख लिखेंगे। 50 लाख में 0 आएंगी, 3 और 3 6। ओके, 50 लाख का 60% हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर ये 50 लाख, का की जगह गुणा का निशान, और 60% को हम लिखेंगे 60/100। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं। देखो, बीच में गुणा है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 0 से 2 0 कट। ओके, अब जो बचा है उसे गुणा कर दो, 6 पंजे 30, और जो बाकी बचे हुए 0 हैं उनको यहाँ पे लिख दो। देखो,
6 पंजे 30 हो गया, ये वाला 1 ज़ीरो ये रहा, और यहाँ पर बचे हैं अभी 4 ज़ीरो, तो वो ये रहे। ठीक है, इस तरह से ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख आ गया। ओके, अब और व्यक्तियों की संख्या जो फुटबॉल पसंद करते हैं, 50 लाख का 30%, तो 50 लाख यहाँ पे लिखेंगे, का की जगह गुणा का निशान, 30% को लिखेंगे 30/100, बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल कर देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट, अब गुणा करो, 3 पंजे 15, और जो बचे हुए ज़ीरो हैं वो यहाँ पे लिख दो। देखो 1 जीरो यहाँ पे है तो ये वाला ज़ीरो हो गया, और यहाँ पर बचे हैं 4 ज़ीरो, तो ये वाले 4 यहाँ पर, तो इसे लिखो, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 15 लाख। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं, 50 लाख का 10%। ओके, तो ये 50 लाख, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा हो जाएगा कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब गुणा कर दो, 5 एक कम 5, और जो बचे हुए ज़ीरो हैं उनको यहाँ पे लिख देंगे। देखो एक ये वाला ज़ीरो, ये हो गया 1, 1 2 3 4, और फिर 4 ज़ीरो। ओके, तो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हो गया 5 लाख। अतः व्यक्तियों की संख्या 5 लाख जो अन्य खेल पसंद करते हैं। दिस इज़ द आंसर।